Hello everyone, welcome back to our channel The Economics Hub. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम चैप्टर सेकंड जो है वो डिस्कस कर रहे थे और इसके हम पार्ट थर्ड तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा स्टार्ट होगा पार्ट फोर्थ। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे हमने अपना जो डिस्कशन था वो एक क्वेश्चन के साथ एंड किया था। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा उसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होने वाला है और उसी क्वेश्चन के हम आंसर और कुछ रीजंस देखेंगे दैट क्यों ये सिचुएशंस आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो का वो क्या था, दैट वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या डिस्कस किया था कि अगर हम प्रोडक्शन के बेसिस पे देखें तो हमारा प्राइमरी सेक्टर काफ़ी बैकवर्ड चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा। प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, टर्जरी सेक्टर में एंड देन सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो जो हमारी सिचुएशन है वो जस्ट अपोजिट जा रही है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में, और सबसे कम है हमारा सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में। यानी सिमिलर शिफ्ट नहीं हो रहा। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उन दोनों सेक्टर्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, सेकेंडरी और टर्जरी में, तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन सिमिलर शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इन सब का क्या रीज़न है, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ रहा, और ना बढ़ने की वजह से जो सिमिलरशिप नहीं हो रहा है इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यही सब हम क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर दैट क्यों सिमिलरशिप नहीं हो रहा, बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स। यानी हमने ये तो देख लिया कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है लेकिन वहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं हमारे जो भी सिटीजन्स हैं उनको, इसीलिए सिमिलर शिफ्ट नहीं हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अब कैसे आपकी जो जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं हो रही, इसका कुछ डाटा है हमारे पास, वो देख लेते हैं। दैट इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स। यानी अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो आउटपुट है वो कितना बढ़ रहा है, 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओनली 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप यहीं देख सकते हो कि बिल्कुल भी सिमिलर शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्शन 9 टाइम्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी उतना ही इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, और सेम जो आपकी सिचुएशन है वो अप्लाई हो रही है टर्जरी सेक्टर में। दैट टर्जरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो 14 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जैसे हम अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में जितना प्रोडक्शन था उससे 14 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन अब हो रहा है टर्जरी सेक्टर में, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है टर्जरी सेक्टर में वो ओनली 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ना तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना ही टर्जरी सेक्टर में। तो ऑब्वियसली लोगों को क्या होना पड़ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में शिफ्ट होना पड़ रहा है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम देख सकते हैं दैट प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का बर्डन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। यानी अगर हम पूरे कंट्री में देखें तो मोर देन हाफ जो वर्कर्स हैं हमारे, ठीक है, यानी हमारी हाफ से ज़्यादा सिचुएशन जो है मजबूरी में बोल सकते हो आप, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, क्योंकि देयर आर नॉट इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। ठीक है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, और जो भी आपकी फॉरेस्ट्री और जो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है इन सारी एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी का ओनली क्वार्टर जो आपका पार्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओनली क्वार्टर उसका जो है इन्वॉल्वमेंट वो जीडीपी में है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल। यानी अगर हम जीडीपी का बात करें, जीडीपी के शेयर की, तो ओनली 1/4 जो है वो कौन कर रहा है, आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ है आपका 4/5 वो कौन कर रहा है, आपका
जो आपके सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर हैं। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे कम कहाँ मिल रहा है, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, प्राइमरी सेक्टर में। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? यानी अगर हम देखें कि भाई ओनली अ क्वार्टर जो हमारा शेयर है वो हमें मिल रहा है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर की तरफ से, लेकिन काम वहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग वही एम्प्लॉयड हैं। इट मीन्स इसका मतलब तो सीधा सीधा निकल के आता है कि वो लोग जितना प्रोडक्शन उनको करना चाहिए, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उतना काम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये निकल के आती है, क्योंकि अगर उनका जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते तो ऑब्वियसली हमारा जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता। सो व्हाट इट मीन्स इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी। सीधी सी बात है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है दैट अगर आप कुछ लोगों को, कुछ जो भी एम्प्लॉयड पर्सनस वहाँ पे हैं प्राइमरी सेक्टर में, उनको अगर दूसरे सेक्टर्स में दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दोगे तो उससे वहाँ का जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उन प्राइमरी सेक्टर के लोगों को सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो लोग वहाँ पे बिल्कुल भी अपना शेयर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यानी ओनली शो ऑफ के लिए वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो भी अपना बिल्कुल भी शेयर प्रोडक्शन में नहीं डाल रहे हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी ये जो लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल भी अपना शेयर नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल भी अपना जो एफर्ट्स हैं वो पुट नहीं कर रहे हैं, तो यानी ये लोग क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्या, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो सबने सुना है, बहुत बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ दैट अनएम्प्लॉयमेंट तो सीधा सा हो गया कि आप जो है काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी गिवन वेजेस एंड सैलरीज चल रही हैं मार्केट में, उन वेजेस एंड सैलरीज पे काम करना चाहते हैं और आप एबल भी हैं, फिर भी आपको बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है। तो वो जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है उससे कम काम करते हो, ठीक है, वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमेशा याद रखना कि जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हो, जितने के लिए आप कैपेबल हो, आप उससे अगर कम काम कर रहे हो तो वो आपकी कहलाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल्स आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसा केस जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो काम करते ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पोटेंशियल से, उनकी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं, जस्ट जो मैंने अभी बताया। सो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से क्या है, हिडन है। हिडन कैसे है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, वो आपको टीच कर रहा है, ठीक है, 10th क्लास को, और वो पीएचडी होल्डर है, उसने अच्छी कॉलेज से, बहुत अच्छी जगह से, बहुत अच्छे परसेंटेज से पीएचडी करी है। तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटी उसको क्या होना चाहिए, किसी भी कॉलेज का अच्छा खासा लेक्चरर, प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, 10th क्लास को टीच कर रहा है। इट मीन्स वो अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम कर रहा है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत छोटा काम कर रहा है, ठीक है। यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस है ये, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, काम कम कर रहा है। लेकिन हम जो है बाहर से जब इस इंसान को देखेंगे तो हमें तो ये एम्प्लॉयड लगेगा ना, कि भाई 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो केस है ना वो हिडन होता है। हिडन कैसे, कि हमें सामने से नहीं दिखता कि वो बंदा जो है अंडर एम्प्लॉयड है। वो हमें कब दिखेगा, जब हम उसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसकी कैपेसिटीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो इसीलिए ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो क्या होता है, हिडन होता है, ठीक है। किस तरीके से, कि अगर भाई किसी के पास जॉब नहीं है तो हम सामने से जान सकते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर किसी के पास जॉब है लेकिन अपनी कैपेसिटी से कम है तो ऑब्वियसली वो हिडन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट।
तो ये हो गया हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट का पूरा केस। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी जब आप अपनी कैपेसिटी के, अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करते हो, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका पोटेंशियल है, आप उससे जब कम काम कर रहे हो तो वो वाली जो सिचुएशन है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन है वो ओनली प्राइमरी सेक्टर में ही होती है। नो, ये जो सिचुएशन है वो सेकेंडरी और टर्जरी दोनों सेक्टर्स में भी आ जाती है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने जो टीचर का एग्जांपल लिया वो कौन से सेक्टर में आता है, सभी लोग गैस कर चुके होंगे, सर्विस सेक्टर। तो अभी हमने क्या देखा, अभी सर्विस सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ये केस देख लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस है वो ओनली प्राइमरी सेक्टर में ही नहीं होता, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेक्टर में क्यों ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं, यानी वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, जो भी खेत होते हैं, जैसे कोई छोटा सा खेत है, एक लैंड पीस है, वहाँ पे पूरी फैमिली के लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर एक फैमिली में आपके 7 मेंबर्स हैं तो वो 7 मेंबर्स ही उस लैंड पीस पे काम करने के लिए ऑल ओवर द ईयर लगे रहेंगे। लेकिन क्या वो 7 मेंबर्स की ज़रूरत है उस खेत में, उस लैंड पीस में? नो। अगर आप उनमें से 3 या 4 मेंबर्स को भी हटा दो, कहीं और एम्प्लॉयड कर दो, तो भी सेम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या केस हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हुए हमें दिखते हैं, लेकिन वो रियल में एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटीज से कम काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो अदर सेक्टर्स में भी होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल क्या है, देयर आर 1000 ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज़ हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। यानी यहाँ पे बहुत सारे हमारे सर्विस सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर भी हो, इवन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे काम ढूंढते हैं, उनको काम नहीं मिलता और अपनी एबिलिटीज से कम काम करते हैं। तो वो सारे भी किस में आ जाएंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में। ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सनस एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, आपके पेंटर्स आ गए, प्लम्बर्स आ गए, जो भी रिपेयरिंग वाले जो लोग होते हैं वो आ गए। ठीक है, सो मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। तो इन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि रेगुलर वर्क नहीं मिलता है, कभी कभी क्या होता है उनको बिल्कुल खाली बैठना पड़ता है। सो सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन जो भी आपकी गाड़ियाँ वगैरह होते हैं उनको खींचते हैं, या फिर जो भी नॉर्मल जो वेजिटेबल सेलर्स वगैरह होते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको लास्ट में अर्निंग जो है बहुत कम मिलती है। तो ये सारे जो केसेस हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएंगे। और ये कौन से सेक्टर के हो गए, सर्विस सेक्टर के। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अपने अंदर रखता है। ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। और उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, वहाँ पे भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि बीटेक करके आते हैं, एमबीए करके आते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने रिसीव की होती है, लेकिन वो लास्ट में क्या कर रहे होते हैं, छोटी मोटी शॉप खोल ली उन्होंने। ठीक है, तो क्या जो उन्होंने शॉप खोली, कोई ग्रोसरी स्टोर खोला, क्या वो उनकी कैपेबिलिटी इतनी है? ऑब्वियसली उन्होंने एमबीए की है, बीटेक की है, तो उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस। तो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्जरी हो, तीनों सेक्टर्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, इसको हम एम्प्लॉयमेंट में कैसे क्रिएट करें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें, यानी कैसे हम इन तीनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट करें, ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। दैट प्राइमरी सेक्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो सबसे पहली बात, हमने ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत देखी है, दैट हमारा जो
प्राइमरी सेक्टर होता है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, वहाँ पे जो भी फार्मर्स होते हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, यानी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं उन लोगों को। तो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी कर देंगे तो इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, उनका जो फार्म प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, और जब वो इंक्रीज़ होगा इट मीन्स उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, उनका इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जो इरिगेशन है, ठीक है, उसको बेटर कर सकते हैं। बेटर इरिगेशन सिस्टम जो है वो हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में। फिर सेकंड पॉइंट क्या है भाई, अब जो है इरिगेशन अपॉर्चुनिटी अच्छी हो गई, उनका जो प्रोडक्शन है फार्मर्स का वो भी इंक्रीज़ हो गया। अब सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ाए तो उनको बेचने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट में। तो जब वो मार्केट जाएंगे बेचने के लिए अपने विलेज से लेके अर्बन एरियाज़ में, या कहीं भी अगर पास में कोई स्टोरेज वगैरह है तो वहाँ तक के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको आप बढ़ा सकते हो, न्यू रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, जिससे कि क्या होगा, जो भी हमारे फार्मर्स हैं वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को ईजिली मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है, तो ये जो है सिचुएशन या ये जो तरीका है ये भी आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा प्राइमरी सेक्टर में। तो दो तरीके समझ लिए हमने, अब आगे देखते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट करवा सकते हो। स्टोरेज फैसिलिटी कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जितने भी जो भी प्रोडक्शन होता है हमारे फार्मर्स का, तो एक साथ तो वो लोग सेल करते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं जैसे गेहूं की जो फसल है वो अभी कटी और सारा गेहूं जो है वो सेल हो गया मार्केट में, नहीं, कुछ टाइम तक ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, ताकि जब भी वीट है, पटेटो है, जो भी उनका प्रोडक्ट है, उसका जब भी जो प्राइस इंक्रीज़ हो तब वो उसको सेल करेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनवा सकते हैं, जिससे कि उनके जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सेव करके रख सकें फार्मर्स, और इससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। क्योंकि जब सीधी सी बात है स्टोरेज ओपन होंगे तो स्टोरेज को कंस्ट्रक्ट करवाने के टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर वहाँ पे लोग अपना वहाँ पे जो भी काम करेंगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फिर है वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्योंकि क्या होता है कि जब भी फार्मर्स जो है वो कल्टीवेशन वगैरह करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको सीड्स लेके आने हैं, फर्टिलाइज़र्स लेके आने हैं, पेस्टिसाइड्स लेके आने हैं, तो कई बार उनको क्रेडिट की नीड होती है, ठीक है, यानी लोन की नीड होती है। तो अगर हम इन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करें, यानी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी कर दें हम रूरल एरियाज़ में, तो भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो हमारे फार्मर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ करवाओगे तो वहाँ पे बैंक के कुछ आपको एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, तो हो गया ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हम जो है सेमी रूरल एरियाज़ जो है या रूरल एरियाज़ हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलवा सकते हैं। कैसे कि जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया जाएगा, कहाँ जाके, हो सकता है अर्बन एरिया में जाके किया जाए। तो अगर आप इसी चीज़ को रूरल एरिया में लगा दोगे, आप रूरल एरिया में एक इंडस्ट्री खोल दो जहाँ पे कि वीट को कन्वर्ट किया जाए फ्लोर में, तो एक इंडस्ट्री ओपन होगी, वहाँ का डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद जब ये पूरी प्रोसेस होगी कन्वर्जन की, तो उसमें लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, उनको वर्क मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, जैसे मान लो फार्मर्स जो है वो आपकी जो अरहर वगैरह होती हैं वो चीज़ उगा रहे हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो दाल की मिल होती हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारी दाल हम जो भी खाते हैं उसको जो भी प्रोसेस किया जाता है वो वाला काम उन जगहों पे हो सके, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा, जो भी विलेजेस होते हैं फॉरेस्ट के आसपास, वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हनी कलेक्शन सेंटर्स बनवा दीजिए आप। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग हनी कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग आके अपना जो हनी है वहाँ पे सेल कर सकें, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
कुछ इंडस्ट्रीज़ और बहुत टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आप खुलवा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे रिलेटेड, लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, स्वीट टोमेटो, इन सब के लिए, ठीक है। या फिर इन सब के लिए आप कोल्ड स्टोरेज भी खुलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, सेमी रूरल एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए ओपन कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाता है ये चीज़ हमने रीड कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम और कहाँ कहाँ कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और वीडियो को अगर पसंद की हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।